भर्ती विज्ञापन के चरण में कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूं। तो आइए जानते हैं आज वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन के विस्तृत जानकारी। तो साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि वन रक्षक के 1484 पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20 मई 2023 से लेकर 11 जून 2023 के मध्य किया जाना है। साथ ही साथ इसकी विस्तृत जानकारी आप www.cgforest.com पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको टच करके आप जुड़कर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वन रक्षक सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन की जानकारी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वन मंडलवार यहाँ पर जानकारी दिया गया है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें वन मंडलवार कितने कितने पद रिक्त हैं, ST SC OBC अनारक्षित की कितने पद रिक्त हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें सभी वन मंडल की जानकारी है जहाँ जहाँ भर्ती किया जाना है। इसके बाद वन रक्षक हेतु शैक्षणिक अर्हता, वेतनमान तथा शारीरिक अर्हताएं, नियम एवं शर्तों का विवरण। तो साथियों, शैक्षणिक अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कक्षा 12वीं उत्तीर्ण वाले भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है आयु सीमा। छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हेतु आयु 1/1/2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर टिप में बताया गया है कि आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका पालन यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो छूट है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर हो तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी उच्चतम आयु सीमा में। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व संपूर्ण प्रविष्टियों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। जब आप अपने से संतुष्ट हो जाएं कि हमको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद ही आवेदन करें। साथ ही साथ यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार मिलते हैं, जैसे कि राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, प्रवीर भंजदेव सम्मान प्राप्त हुए पुरस्कार संबंध में उसमें भी छूट का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि पात्र लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद है वेतन। वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 5,200 से 20,200, ग्रेड वेतन 1900। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त वन रक्षकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियमानुसार स्टाइपेंड वेतन देय होगा। तो साथियों, प्रथम वर्ष में मूल वेतन 19,500 का 70% एवं देय अन्य भत्ते। द्वितीय वर्ष में मूल वेतन 19,500 का 80% एवं अन्य भत्ते। तृतीय वर्ष मूल वेतन 19,500 का 90% एवं अन्य भत्ते। इसका मतलब है कि परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात आपको पूरा वेतन मिलेगा। अगला है शारीरिक अर्हता। वन रक्षक के पद हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड स्टैंडर्ड निम्नानुसार होगा। ऊंचाई अनुसूचित जनजाति हेतु पुरुष अभ्यर्थी हेतु 152 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी हेतु 145 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है। अन्य वर्गों के लिए पुरुष अभ्यर्थी 163 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी 150 सेंटीमीटर। सीना सामान्य समस्त वर्ग के लिए, जो सीना जो है वो समस्त वर्गों के लिए है 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, और सीने का फुलाव समस्त वर्ग के लिए 5 सेंटीमीटर।
मतलब सीना फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को सीने फुलाने संबंधित शर्तों को शिथिल किया जाएगा। ये टिप में दिया हुआ है, जिसका पालन किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों की सीना माप सीने के फुलाव को मुक्त रखा गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इसको शिथिल किया गया है। चयन प्रक्रिया: आवेदन पत्रों की जांच पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अहर अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार शारीरिक नाप जोख हेतु बुलाया जाएगा। शारीरिक अहर्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए भी बुलाया जाएगा, जिसकी तिथि स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से वेबसाइट पर दी जाएगी। इसलिए आप नियमित वेबसाइट का अवलोकन करते रहें ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट का विवरण निम्नानुसार है। 200 मीटर दौड़ 25 अंक, 800 मीटर दौड़ 25 अंक, लंबी कूद 25 अंक, गोला फेंक 25 अंक। तो साथियों, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जो भी वन रक्षक बनना चाहते हैं, दौड़ लगाइए, लंबी कूद, गोला फेंक कीजिए, ताकि आप अच्छा अंक लाकर वन रक्षक के पद पर चयनित हो सके। इसके बाद है आइटम क से घ तक स्पर्धा के लिए दिए जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण। 200 मीटर दौड़ एक प्रयास ही दिया जाएगा। 24.50 सेकेंड या कम में 25 अंक पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 28.50 सेकेंड या कम 25 अंक। 24 51 सेकेंड से 50 सेकेंड तक 20 अंक पुरुष। महिलाओं के लिए 28-51 से 30 सेकेंड 20 अंक। 25-51 से 27 सेकेंड पुरुषों के लिए 15 अंक। 30 से 31 सेकेंड 50 सेकेंड 15 अंक महिला। 27 से 1 सेकेंड और 28-50 सेकेंड 10 अंक। 31 सेकेंड से 33 सेकेंड 10 अंक। 28-51 सेकेंड से 30 सेकेंड 5 अंक। और 33 1 सेकेंड से 34-50 सेकेंड 5 अंक। 30.1 सेकेंड या अधिक 0। 34 सेकेंड या अधिक 0 अंक मिलेंगे। इसलिए आप अच्छे से दौड़ लगाइए, शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी कीजिए। इसके बाद है 800 मीटर दौड़ एक प्रयास। 2 मिनट 10 सेकेंड या कम में 25 अंक मिलेंगे पुरुष। 3 मिनट या कम 25 अंक महिला। 2 मिनट 10.1 सेकेंड से 2 मिनट 20 सेकेंड तक 20 अंक पुरुष। 3 मिनट 1 सेकेंड से 3 मिनट 10 सेकेंड 20 अंक महिला। 2 मिनट 20 1 सेकेंड से 2 मिनट 30 सेकेंड तक 15 अंक पुरुष। 3 मिनट 10 1 सेकेंड से 3 मिनट 25 सेकेंड 15 महिला। 2 मिनट 30 1 सेकेंड से 2 मिनट 45 सेकेंड पुरुष 10 अंक। 3 मिनट 25 1 सेकेंड से 3 मिनट 40 सेकेंड 10 महिला। 5 मिनट 45.1 सेकेंड से 3 मिनट तक 5 अंक पुरुष। 3 मिनट 40.1 सेकेंड से 4 मिनट तक 5 अंक महिला। 3 मिनट 001 सेकेंड से अधिक 0 अंक और 4 मिनट से अधिक 0। इसी प्रकार लंबी कूद के लिए भी दिया हुआ है, जिसमें 5-50 मीटर या अधिक से अधिक 25 अंक पुरुष। 4.25 मीटर या अधिक 25 अंक महिला। 5.25 मीटर से 5.49 मीटर तक 20 अंक पुरुष। 4 मीटर से 4.24 मीटर तक महिला 20 अंक। 4.75 मीटर से 5.24 मीटर तक 15 अंक पुरुष। 3.50 मीटर से 3.99 मीटर तक 15 अंक पुरुष। 4.25 मीटर से 4.74 मीटर तक पुरुष 10 अंक। 3 मीटर से 3.49 मीटर तक 10 अंक महिला। 3.75 मीटर से 4.24 मीटर तक
5 अंक, पुरुष 2.50 से 2.9 मीटर तक 5 अंक, महिला 0 मीटर से 3.4 मीटर तक 0 अंक और 0 मीटर से 2.4 मीटर तक 0 मिलेंगे। इसी प्रकार गोला फेंक के लिए 9 मीटर या अधिक दूरी फेंकने पर गोला फेंक में 25 अंक, 8 मीटर या अधिक में 25 अंक, 8 मीटर से 8.9 मीटर तक 20 अंक, पुरुष 7 मीटर से 7.99 मीटर तक पुरुष 15 अंक, 6 मीटर से 6.99 मीटर तक 10 अंक, पुरुष 5 मीटर से 5.99 मीटर तक पुरुष 5 अंक, 0 मीटर से 4.99 मीटर तक 0 अंक। इसी प्रकार महिलाओं के लिए 7 मीटर से 7.99 मीटर तक 20 अंक, 6 मीटर से 6.99 मीटर तक 15 अंक, महिला 5 मीटर से 5.99 मीटर तक 10 अंक, 4 मीटर से लेकर 4.99 मीटर तक महिला और 0 मीटर से 3.99 मीटर तक 0 अंक मिलेंगे। यहाँ पर गोला फेंक के लिए गोले का जो वजन होगा 7.62 किलो होगा और महिला 4 किलो, महिलाओं के लिए 4 किलो होगा और इसके लिए 3 प्रयास दिए जाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में और विवरण। शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60% अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी तथा 50% अंक अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्राप्त करना होगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी में व्यवस्था कराया जाएगा। रात्रि एवं कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराएगी। शारीरिक नापजोल एवं दक्षता परीक्षा में एक रूपता तथा पारदर्शिता के लिए बहुउद्देशीय कार्ड का प्रारूप एवं नमूना विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। लिखित परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्राइवेट मेरिट लिस्ट जाति वर्गवार तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के न्यूनतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाए। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषणात्मक क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसके बाद है बोनस अंक। किस आधार पर बोनस अंक का प्रावधान किया गया है उसके बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है, जिसमें कि प्रत्येक शेष में 5 बोनस अंक दिए जाएंगे तथा विशेष योग्यता में कुल मिलाकर अंक 10 अंक से अधिक नहीं होंगे। इसके बाद है चयन सूची। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक, बोनस अंक 10 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद है पैदल चालन। प्रावीण्य सूचक उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करने होंगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे, लेकिन निर्धारित समयावधि में दूरी पूर्ण नहीं करने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। नियम तथा शर्तें। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना मान्य किया जाएगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जाति संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए न्यूनतम आयु पुरुष हेतु 21 वर्ष, महिला हेतु 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया होगा, निर्धारित उम्र से विवाह करने वाले इस पद हेतु पात्र नहीं होंगे, ऐसा कहा गया है। उसके बाद मेडिकल बोर्ड के द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
और यदि कोई पहले से कार्यरत है, कर्मचारी कार्यरत हैं और वो वन रक्षक के पद में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें अपने विभाग से विभागीय अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित करें, स्वप्रमाणित करके आपको जमा करना है, सेल्फ अटेस्टेड। आवेदन पत्र की छायाप्रति छानबीन उपरांत पात्रता अपात्रता का निर्धारण किया जाकर प्रत्येक नोडल वन मंडल द्वारा 10 दिवस के भीतर दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी या दावा आपत्ति हेतु 10 दिन का समय तिथि सहित दिया जाएगा। शारीरिक नापजोक दक्षता परीक्षा लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर निर्धारित केंद्र स्थल तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। चयन नियुक्ति उपरांत किसी अभ्यर्थी की किसी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है तो उसका चयन एक पक्षीय बिना सुनवाई के एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए निरस्त की जा सकेगी। इसलिए आप लोग अपने आप से संतुष्ट होकर आवेदन करें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वन रक्षक के पद पर चयनित हों। तो साथियों, ये था विस्तृत जानकारी, और अन्य जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें और इससे संबंध में बीच बीच में अपडेट दी जाएगी। और हमारे टेलीग्राम में चैनल में जुड़कर आप विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवाहर।